और फिर शरीर को बिस्तर पर रख दो, जैसे कोई भारी बैग नीचे रखा जाता है। अगर नींद आए तो ठीक, अगर ना आए तो भी ठीक, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे। और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं से विश्राम शुरू होता है। अब कहानी धीरे धीरे मौन में जा रही है, और मौन के आगे कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ सांस होती है और भरोसा होता है। और अगर इस भरोसे में तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, तो समझ लेना कहानी अपना काम कर चुकी है। अब कहानी और गहरी होती है, लेकिन आवाज़ और धीमी हो जाती है, जैसे कोई पास बैठा हो और चाहता हो कि तुम सुनो नहीं बल्कि उतरने दो। वो आदमी अब ये समझ चुका है कि नींद कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए। नींद एक भरोसा है जो लौटाया जाता है, और भरोसा तभी लौटता है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो। पहले वो हर रात एक योजना लेकर आता था, आज जल्दी सोना है, आज मन शांत करना है, आज सोच बंद करनी है। और हर योजना के साथ नींद और दूर चली जाती थी। अब वो कोई योजना नहीं बनाता, वो बस आता है और बैठ जाता है अपने ही भीतर। रात अब उसके लिए समय नहीं रही, रात एक जगह बन गई है जहां उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, ना खुद को ना किसी और को। वो लेटा रहता है और कभी कभी सोचता है, कितना अजीब है कि दिन भर हम खुद को संभालते हैं और रात को वही संभालना हमें थका देता है। अब उसने संभालना छोड़ दिया है। अब वो जानता है कि शरीर को पता है कब सोना है, मन को नहीं। शरीर सदियों पुराना है, मन बहुत नया है। शरीर नदी है, मन गणना है, और नींद नदी के पास आती है, गणना के पास नहीं। जब विचार आते हैं वो उन्हें रोकता नहीं, वो बस पहचान लेता है, ये आज का नहीं है, ये कल का है, ये किसी और का डर है, ये मेरी थकान है। और पहचानते ही विचार अपनी धार खो देते हैं, क्योंकि जो पहचान लिया गया हो वो डर नहीं बन सकता। कभी कभी उसे लगता है जैसे उसका मन किसी बच्चे की तरह है जो दिन भर भाग कर आया है और अब गोद चाहता है। तब वो मन से कुछ नहीं कहता, वो बस सांस को धीमा होने देता है, और मन अपने आप थककर बैठ जाता है। उसने ये भी देखा है कि नींद से पहले सबसे ज्यादा शोर भविष्य करता है। कल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो क्या कहेगा, ये कब ठीक होगा। अब वो भविष्य को एक वाक्य देता है, अभी नहीं। और ये वाक्य किसी जोर से नहीं कहा जाता, ये वाक्य एक अनुमति की तरह होता है। धीरे धीरे शरीर भारी होने लगता है। ये भारीपन बोझ नहीं होता, ये लौटने जैसा होता है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौटा हो। पैरों में गर्मी आती है, हाथ ढीले पड़ जाते हैं, जबड़े जो दिन भर कसे रहे अब खुल जाते हैं, और आंखों के पीछे जो दबाव था वो पिघलने लगता है। अब वो जानता है कि ये पिघलना ही रीसेट है, कोई चमक नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस पुरानी थकान का उतर जाना। वो आदमी अब सपनों से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने देखा है कि सपने भी थकान का ही विस्तार है। जब दिन पूरा नहीं जिया जाता तो रात उसे पूरा करती है। अब वो दिन में थोड़ा रुकने लगा है, थोड़ा सांस लेने लगा है, ताकि रात को इतना काम न करना पड़े। इस तरह नींद ने उसकी पूरी जिंदगी को थोड़ा धीमा कर दिया है। वो अब तेज नहीं चलता, लेकिन गिरता भी नहीं। वो अब कम बोलता है, लेकिन भीतर ज्यादा सुनता है। और ये सब किसी प्रयास से नहीं हुआ, ये सब उस एक रात से शुरू हुआ जब उसने कहा था, आज कुछ ठीक नहीं करना। अगर आज तुम सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी तुम्हारी है, तो शायद ये सच है, क्योंकि थकान सबकी एक जैसी होती है, नाम अलग होते हैं। आज तुम्हें भी कुछ ठीक नहीं करना है। अगर कोई डर आए तो उससे मत पूछो क्यों आए हो, बस कहो बैठ जाओ। अगर कोई याद आए तो उसे विश्लेषण मत बनाओ, उसे चित्र की तरह देखो। अगर नींद आए तो पकड़ो मत, अगर ना आए तो भगाओ।